घड़ी स्टार्ट। विजिलेंट जस्टिस या सतर्क न्याय सतर्कता मुख्यतः उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर किसी तरह का सरकारी न्याय या तो पूर्णतः अस्तित्व में नहीं होता या अपर्याप्त होता है या आरोपियों को दंड देने में अक्षम होता है। स्टॉप। ऐसे में जनता ही कानून को अपने हाथ में ले लेती है और दोषियों को दंड देती है। स्टॉप। जो लोग इन सतर्क समूहों से जुड़े होते हैं वे सामान्यतया अपने कार्यों को सही कहकर न्याय संगत सिद्ध करते हैं कि उन्होंने जनता या समुदाय की इच्छा को सर्वोपरि रखकर ही कानून को अपने हाथ में लिया और जो दंड के योग्य थे उन्हें दंड भोगना पड़ा। स्टॉप। इस प्रकार के न्याय को एक प्रकार से भीड़ का न्याय भी कह सकते हैं। स्टॉप। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार या न्याय में देरी होने के कारण भी यह समाज में अपना स्थान बना लेता है। स्टॉप। इस प्रकार का न्याय संसार के लिए कोई नई बात नहीं है, ये सदैव से ही समाज का हिस्सा बना रहा। स्टॉप। सर्वप्रथम इस अवधारणा के प्रमाण मिलते हैं बाइबिल के जेनेसिस 34 में, जहाँ एक शासक के पुत्र द्वारा कन्या का अपहरण तथा बलात्कार किए जाने के बाद कन्या के भाइयों द्वारा बदला लिए जाने की कथा है। स्टॉप। इसी प्रकार अमेरिका में 18वीं शताब्दी में भ्रष्ट सरकारी तंत्र के विरुद्ध इस प्रकार का न्याय देखने को मिलता है। स्टॉप। 27 जून 1844 में जोसेफ स्मिथ और उनके भाई हैरम स्मिथ की लगभग 200 लोगों की भीड़ ने अखबार की छपाई के काम को बर्बाद करने के कारण हत्या कर दी थी। स्टॉप। समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही है जहां ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि असंतुष्ट या क्रुद्ध भीड़ ने किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की हत्या की। स्टॉप। सतर्क न्याय का सबसे विभत्स रूप सामने आया 1862 में टेक्सास के सिविल वार में, जहां कम से कम 41 लोगों को फांसी दी गई। स्टॉप। यह ग्रेट हैंगिंग ऑफ गैसविले नाम से जाना जाता है। स्टॉप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई लोगों को नाजी के सहायक होने के आरोप में मार डाला गया। स्टॉप। इस प्रकार के दंड का प्रावधान सभी स्थानों तथा सभी सभ्यताओं को में देखा गया है। स्टॉप। कुछ ही समय पहले 10 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान में ईस्ट निंदा के आरोप में 3 लोगों को अलग अलग घटनाओं में भीड़ द्वारा मार डाला गया। स्टॉप। भारत में भी सतर्कता या सजग न्याय के मामले देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप। इनमें से कई मामले धार्मिक मुद्दों की आड़ में घटित हुए। स्टॉप। जैसा कि गोरक्षा के नाम पर कई गिरोहों ने हत्याओं को अंजाम दिया और पूरे समाज में भय व्याप्त हो गया। स्टॉप। झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई अन्य स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई जहां पर भीड़ ने स्वयं को गोरक्षक कहकर लोगों की हत्याएं की। स्टॉप। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों के मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि कुछ समूहों का मानना है कि प्रेम संबंधों की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। स्टॉप। इसी के आरोप में गुमला जिले में रहने वाले एक युवक को पीट कर मार दिया गया। स्टॉप। भारत में न सिर्फ धर्म के आधार पर सतर्क समूह इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि महिलाओं के भी कुछ सतर्क समूह हैं जो महिलाओं पर होते अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और कहीं कहीं कानून को अपने हाथ में भी ले लेते हैं। स्टॉप। इनमें से
सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला समूह है गुलाबी गैंग। स्टॉप। यह गैंग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में सक्रिय है। स्टॉप। भारत में महिलाओं द्वारा इस प्रकार की घटना का सबसे बड़ा उदाहरण है अक्कू यादव, जो कई महिलाओं का बलात्कारी तथा हत्यारा था। स्टॉप। अक्कू यादव को न्याय तंत्र जब 10 साल तक दंड देने में नाकाम रहा, तब कई 100 महिलाओं ने अक्कू यादव को घेर कर उसकी हत्या कर दी। इसको भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या सतर्क न्याय का कोई स्थान है या होना चाहिए? न्याय में देरी, भ्रष्टाचार आदि के कारण बहुत से लोगों, समुदायों, समूहों का विश्वास न्याय प्रणाली से उठ जाता है, जिससे वे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात ये है कि भारत जैसे देश में जहाँ भांति-भांति के लोग, धर्म, रीति रिवाज हैं, जहाँ पर कई मत समानांतर परंतु भिन्न-भिन्न दिशाओं में अग्रसर होते हैं, में सतर्क समूहों का सक्रिय होना कोई शुभ समाचार नहीं है। स्टॉप। जब न्याय देने वाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तथा समाज में होने वाले हर काम का आधार अमीरी, गरीबी, धर्म, जाति, संप्रदाय होंगे, तो ऐसी घटनाओं का घटित होना कोई अनोखी घटना नहीं है, परंतु ऐसी घटनाओं का न होना एक उपलब्धि है। स्टॉप। घटनाओं के न होने का अर्थ कदापि ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि जिस पर अत्याचार हो या जो किसी भी प्रकार से न्याय प्रक्रिया से असंतुष्ट हो, उसे विरोध करने का अधिकार ही न हो। स्टॉप। इसका अर्थ है विरोध हो, परंतु कानून को अपने हाथ में कोई न ले तथा सभी वर्गों की कानून तक पहुंच भी हो और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा भी हो। स्टॉप। समानता के अधिकार को किताबों से निकालकर वास्तविकता में लाना ही लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र उपाय है। स्टॉप। भारत आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ एक ओर कट्टरता पसरी है और दूसरी ओर उज्जवल भविष्य। स्टॉप। भारत की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें उज्जवल भविष्य को चुनना होगा। स्टॉप। भारतीय जनता को याद रखना होगा कि वे एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां अनेकता में ही एकता का निवास है। स्टॉप। पैरा। भारतीय समाज के ढांचे में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। स्टॉप। लोकतांत्रिक जीवन शैली में यदि प्रत्येक सदस्य जो असंतुष्ट हो वह कानून अपने हाथ में ले लेगा, तो जाने कितने लोगों का रक्त बहेगा और न जाने कितनी अन्य तरह की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाएगा। स्टॉप। भारत की न्याय प्रक्रिया को भी चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में न्याय पर विश्वास जगे। स्टॉप। आंख के बदले आंख और सिर के बदले सिर जैसी न्याय व्यवस्था हमें मध्ययुगीन भारत में ले जाएगी और किसी भी तरह भारत की समन्वयवादी प्रजा को बचाया नहीं जा सकेगा। स्टॉप।